बहू हैं, हमारी बेटियां हैं, भाई हैं, बच्चे हैं, ये इनमें रमे हुए हैं, अच्छा लगता है। भगवान ने दिया ही उम्र इसलिए है, दिया ही यौवन इसलिए है, वो ठीक है। लेकिन आदमी 55 के बाद भी, 60 के बाद भी अगर अपना सुधार नहीं कर रहा है तो फिर इसका मतलब है कि वो जानबूझ के अपने से दुश्मनी ठाना हुआ है। ये पोंछा है, पोंछा। कथा मीन्स पोंछा। ये हमारे जैसे घर पे हम घर को साफ करने के लिए, चमकाने के लिए गीले कपड़े का पोंछा लगाते हैं, वैसे ये कथा सत्संग पोंछा है। ये हमारे कलुषित मन को बार बार सुन सुन करके पोंछा ही, इस पे पोंछा लगाया जा रहा है। ये पोंछा लगवाती रहोगी, लगाना नहीं है आपको, लगवाती रहोगी। वो पोंछा लगाने का काम शास्त्र कर रहे हैं, वो पोंछा लगाने का काम संत कर रहे हैं, वो पोंछा लगाने के काम कथा वक्ता कर रहे हैं, आपको नहीं करना है। वो एक अलग बात है कि पोंछा लगाने वाला के हाथ में पोंछा मैला है या शुद्ध है। अगर सकामी वक्ता है तो नेचुरली वो निर्मल नहीं हुआ, लेकिन अगर निष्कामी वक्ता है तो उसके हाथ से जो पोंछा लगेगा वो पोंछा साफ करेगा ही। ये पोंछा, इसको मत भूलना, ये पोंछा लगाने के लिए कथाएं भागवतें सुनी जाती हैं। तो अब जब जुट गए तो ये तो चूंकि सब में भगवान का वास देखते हैं। अहम ब्रह्मास्मि वाला सिद्धांत क्या कहता है कि मैं भी ब्रह्म हूं और जितने भी जीव हैं वो सब के सब ब्रह्म स्वरूप ही हैं। हम ब्रह्मास्मि का अर्थ यही होता है। तो जब ये चलने लगे तो नीचे देख के चलते हैं कि मेरे पैरों के नीचे कोई चींटी चेंटा, अब चींटी चेंटा तो आएगा, वो तो रोड पर घूमेगा ही। तो ये कभी पैर लंबा रख देते और कभी पैर छोटा रख देते, जिससे को मर नहीं जाए, क्योंकि मरने का अर्थ है कि मुझे भोगना पड़ेगा। तो जैसे ये पैर लंबा रखते या छोटा रखते तो राजा रहुआ का सिर पालकी के बॉडी से टकराने लगा। वो जब टकराने लगा तो वो नाराज हो गया और वो डांटने लगा कि तुम क्या कर रहे हो, मेरा सर पालकी से टकरा रहा है, सीधा क्यों नहीं चलते। तो बाकी के 3 लोगों ने कह दिया महाराज इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, ये जो नया कहार आया है इस नए कहार के कारण ऐसा हो रहा है। ये कभी पैर लंबा रख देता है, कभी पैर छोटा रख देता है, इसके साथ हमारी ट्यूनिंग ही नहीं बैठ पा रही है और इसको हम बता रहे हैं कि भाई हिसाब से चलो। तो ये हमारी तरफ आंखें निकाल के कहता है कि मैं जो कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं। क्या कह रहा है ये, मैं जो कर रहा हूं तेरे हिसाब से मैं नहीं चलूंगा। विवेक क्या है, विवेक क्या कह रहा है कि मैं तेरे हिसाब से नहीं चलूंगा, मैं अपने हिसाब से चलूंगा कि मेरे हित में क्या है। अपराध होगा, कोई पशु पक्षी कोई चेंटा चेंटी मरेगा तो उसका परिणाम तो मुझे भोगना पड़ेगा, तुझे तो नहीं भोगना पड़ेगा ना। ये हमें आंखों से दिखता है, इसलिए महाराज हमारा इसमें दोष नहीं है। तो वो उनको डांटने लगा, अरे तू इतना तो मोटा ताजी है, तू क्या अकेला पालकी ढोरा है जो ऐसे लड़खड़ा करके चल रहा है, तू क्या थक गया है इतना मोटा ताजी होकर के भी। और जब वो डांटने लगा तो इनके ऊपर कोई असर नहीं। विवेकी व्यक्ति वो है जो ने मुझे तुम्हारे हिसाब से नहीं चलना, मैं अपने हिसाब से चलूंगा, मेरे हित में क्या है मैं उसको जीवन में धारण करूंगा। वो कहता रहा, ये फिर भी उसी हिसाब से चलते रहे, क्योंकि इनकी दृष्टि तो नीचे जीव जंतुओं पर थे। पालकी जब टेढ़ी मेढ़ी चली तो वह बोला, अरे तू जीते जी मर गया है क्या, तू जीते जी मर गया है क्या जो मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। मैं महाराज रहुगण हूं, मैं तेरा इलाज कर दूंगा अगर तूने मेरे हिसाब से नहीं चला तो। और जब कहा कि मैं तेरा इलाज कर दूंगा, इलाज करने का अर्थ क्या हुआ, पिटाई। इलाज करने का अर्थ यही हुआ ना, तो वह मैं तेरा इलाज कर दूंगा। तो जब इन्होंने ये सुना तो आज इनको उसके ऊपर दया आ गई। होना तो चाहिए क्रोध, लेकिन संत हृदय नवनीत समाना। होना तो चाहिए क्रोध, क्रोध नहीं हुआ, बल्कि उसके ऊपर दया आ गई कि ये अज्ञानी राजा जा रहा है कपिल मुनि के पास वेदांत का उपदेश लेने के लिए, तत्व ज्ञान लेने के लिए।
और ये सब में भगवान को देख नहीं रहा। जब ये इसे ये नहीं मालूम है, ये शरीर मान करके खुद को जी रहा है, ये खुद को शरीर मान करके जी रहा है और मुझे शरीर के धर्म सिखा रहा है कि तू इतना तो मोटा है, तू इतना तो ताजा है, तू इतना तो जवान है और ऐसा है वैसा है करके। तो ये वहां जाकर के पाएगा क्या? वहां जाके पाएगा क्या? भाई जिसने अपने आप को नहीं जाना वो भगवान को जान कैसे पाएगा? भगवान को जानने से पहले तो अपने आप को जानना पड़ेगा। ये देह भाव में जी रहा है। और तब सोचा कि जब मैंने इसको उठा ही लिया है तो थोड़ा सा और उठा दो, और उठा करके से भगवान के चरणों में पहुंचो। निष्कामी संत होगा, उसकी दृष्टि आपकी जेब पर नहीं होगी। आज हमारे यहां स्थिति यही है कि 80% आश्रमों में जाओ, 80% संतों के पास जाओ, कपड़े तो सबके वही हैं, लेकिन दृष्टि सामने वाले की जेब पर है या किसी लेडीज के पर्स पर है, उसके कल्याण पर नहीं है कि ये किसी के कारण से मेरे पास आई है, मेरे पास आया है तो अपने कल्याण की कोई जिज्ञासा लेके आया होगा, या ये दुखी भी हो सकता है या संतप्त हो सकता है, तो इसको कोई इलाज बताएं। बल्कि ये भंडारा कर जा, गौदान कर जा। अब इन्होंने बोला मैं इसका फिर पहुंचा ही देता हूं ईश्वर के चरणों में। और आज ये पहली बार बोले, राजन मैं देह नहीं आत्मा हूं। आपने जो मोटेपना और पतलेपन की जो बात कही, ये तो शरीर का धर्म है, इसका आत्मा से कोई संबंध नहीं। मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। और आपने जो कहा जीते जीवी मरे होने की बात, तो राजन यहां पर जितने भी लोग हैं संसार में, ये जीते हुए भी सब मरे हुए के ही, उनमें हम भी हैं। आप अपने आप को अलग मत समझ लेना, आप अपने आप को अलग मत समझ लेना। वो बात लगेगा अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम, वो भी बात अलग है। बाकी वो कहते हैं यहां सब मरे हुए के ही समान है। राजन उनमें आप भी हैं। तुम्हें सब जीवों में भगवान का दर्शन नहीं होता, ये तुम्हारी अज्ञानता है। तुम जा रहे हो कपिल मुनि से उपदेश लेने के लिए तत्व ज्ञान का, और तुम खुद जीते हो देव भाव में। तुमको लगता है कि तुम मेरे स्वामी हो, तुम राजा हो, मैं तुम्हारा नौकर। तो ये अगर अंतर तुम्हारे अंदर है तो तुम देव भाव में जी रहे हो। राजन लहू, मांस, हड्डी, चर्बीले, ये चमड़ी की देह बनाई है। लहू, मांस, हड्डी, चर्बीले, ये चमड़ी की देह बनाई है। भीतर देखो तो घिन आवे, भीतर देखो तो घिन आवे। बस ऊपर की चिकनाई है, बस ऊपर की चिकनाई है। लार, पीव, मल, मूत्र, पित्त, कफ, नकली खूंटी पर खोटा है। पतली मोटी नस कीड़ों से भरा अधम ये लोटा है। किस बात पर राजा बने फिर रहे हो? जरा झांको तो, अगर कहीं खुल जाए तन की, ये जरा खुरसट लगती है ना, अगर कहीं खुल जाए तन की ये, तो थू थू नाक सिकोड़ोगे। सड़े गले या जले बुझे तो देख के मुखड़ा मोड़ोगे। मल से उपजा, कैसे उपजा है? मां के शरीर से निकले, एक तरफ मल की थैली, एक तरफ मूत्र की, साथ में मल ही आया था। मल से उपजा, मल में लिपटा, मलिन तन भूरा है। ये गोरे चिट्टेपन जो है ना, जिसके ऊपर हम फूल रहे हैं, मल से उपजा, मल में लिपटा, मन मलिन तन भूरा है। अरे ओ फिर क्यों ओ अज्ञानी बंदे इस पर यूं मगर हो रहा है। जय हो, जय हो।